खेड़ा खड़ा हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन हमने कल पढ़ लिया, अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर कल क्या पढ़ेंगे? हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तभी आपका पूरा जो टॉपिक होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलो, हमको पता है सेंट्रल डोग्मा। क्या पता है? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? क्या बनता है? बोलो फटाफट। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको डीएनए हम क्या क्या बोलते हैं? उसको रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से क्या बनेगा हमारा? आरएनए बनेगा। आरएनए प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनेगा हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हाँ, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो हमने फर्स्ट स्टेप कल क्लियर कर दी थी, तो आज जो पढ़ना है ना, हमको ये वाला पढ़ना है। कौन सा स्टेप? डीएनए से सिंथेसिस क्या होगा? आरएनए। डीएनए से क्या सिंथेसिस होगा? आरएनए सिंथेसिस होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो लेट्स गो इन ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे यार ट्रिक से, या बहुत मस्त पढ़ाऊंगा। आप अच्छे से, अगर फ्रेश मूड से ही ज्वाइन हो जाना। अगर आपका मूड फ्रेश नहीं तो कर लेना, फ्रेश मूड कर लेना। चलो चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। एक कैसा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम टू डीएनए। देखो डेफिनेशन क्या लिखी? इट इज अ प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम टू डीएनए। कहां से सिंथेसिस होगा? डीएनए से। किसका सिंथेसिस होगा? mRNA का। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ आरएनए नहीं लिखा, क्या लिखा? mRNA लिखा। क्या लिखा? mRNA लिखा। तो जो भी सेल होगा, सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए जो भी आरएनए का सिंथेसिस करेगा, तो कौन सा आरएनए होगा हमारा? कौन सा आरएनए होगा? कौन सा आरएनए होगा? mRNA। mRNA होगा। देखो, mRNA। हाँ, इट इज अ प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम टू डीएनए। डीएनए से क्या होगा हमारा? mRNA बनेगा। देखो, और हमको पता है कितने टाइप के आरएनए होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप के। कौन से होते हैं? mRNA, RNA। कौन से होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा, बोलो। यस, mRNA, आरएनए। हाँ, tRNA, टीआरएनए। एंड थर्ड rRNA, आरआरएनए। कौन सा होता है? आरआरएनए। तो जो हमको देखना है वो कौन सा आरएनए देखना है? एमआरएनए। कौन सा आरएनए देखना है? एमआरएनए। देखो, कौन सा हमारा डीएनए के अंदर कौन सा आरएनए बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो इस एमआरएनए को बनने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। इस एमआरएनए को बनने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे हमने देखा था रेप्लिकेशन में, तो वहां पर हमको न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करते जाता है? कौन सा एंजाइम था वो? न्यूक्लियोटाइड को कौन सा एंजाइम ऐड करते जाता है इन रेप्लिकेशन? हेलिकेज। हाँ, कल ही पढ़ाया था। कौन सा एंजाइम है? सच्ची में गधे हो गए आप। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है क्या वो? हाँ।
डीएनए हाँ, पॉलीमरेज एंजाइम तो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है और हेलिकेज एंजाइम उस स्ट्रैंड को अनबाइंडिंग करते जाता है, तोड़ते जाता है दो स्ट्रैंड को, और जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाता है। तो सेम जहां पर डीएनए आरएनए का सिंथेसिस होता है वहां पर भी हमको एंजाइम्स काम आते हैं। जो कौन सा एंजाइम होता है इन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स आर यूज, तो कौन सा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम होगा जो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा हमारा यम आरएनए का, तो कौन सा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, करो याद, कौन सा एंजाइम है वो, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वहां पर हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए था तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर 3 टाइप। डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट देखो कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। सेकंड होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। कौन से है आरएनए पॉलीमरेज, बोलो। RNA polymerase 1, RNA RNA polymerase 2, RNA RNA polymerase polymerase 3। मैं जब भी बताता हूँ कोई भी चीज पर अगर फोकस करता हूँ तो समझ में आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। कौन से है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इन तीनों में से देखो मैं क्या बोलता हूँ, इन तीनों में से ओनली वन एंजाइम यूज होता है, ओनली वन एंजाइम यूज होता है किसमें, फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो अब ये 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, कौन सा आरएनए किस आरएनए के सिंथेसिस में काम आता है। तो देखो जो फर्स्ट हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। देखो जो हमारा पॉलीमरेज 1 एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम होता है, वो किसके सिंथेसिस में काम आता है, आरएनए के। देखो मैं यहाँ पर ऐसे आरएनए के सिंथेसिस में काम आता है। दूसरा जो हमारा डीएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम होता है यूज्ड इन एमआरएनए सिंथेसिस। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम होता है यूज इन आरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस। देखो इसको भी मैंने ऐसे राउंड कर दिया। और थर्ड जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है यूज इन टीआरएनए सिंथेसिस। देखो 3 टाइप के हमारे पॉलीमरेज एंजाइम थे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 है यूज किसमें सिंथेसिस, कौन सा आरएनए सिंथेसिस करेगा, तो आरआरएनए सिंथेसिस करेगा। सेकंड हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम किसका सिंथेसिस करेगा, एमआरएनए सिंथेसिस करेगा। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है कौन सा आरएनए सिंथेसिस करेगा, तो टीआरएनए सिंथेसिस करेगा। तो हम अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, डीएनए से हमारा कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए mRNA आरएनए बनेगा, यम आरएनए बनेगा। तो अब मुझे बता यम आरएनए सिंथेसिस करने के लिए यहाँ इन तीनों आरएनए से, इन तीनों एंजाइम में से हमको कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए Second. RNA polymerase 2 कौन सा एंजाइम चाहिए,
आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम चाहिए, क्योंकि यही जो एंजाइम है जो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एमआरएनए का। क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एमआरएनए का। चलो इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। हाँ सर। सभी का क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एवरीवन बोल रहा हूं मैं, सभी का क्लियर है क्या कि कंफ्यूजन है? नहीं हाँ, सर, सर। क्लियर है। हाँ ओके क्लियर चलो। है सर। हाँ चलो, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। सभी ने लिख लिया ये? हाँ। लिख लिया क्या? हाँ हाँ। देखो, अब सीधा प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसी होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसी होती है, यानी कि हमारा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए बनेगा, तो एमआरएनए बनेगा। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप में डिवाइड होता है। स्टेप इन्वॉल्व, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप होती है इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप है हमारी इनिशिएशन। दूसरी स्टेप है हमारी इलोंगेशन। दूसरी स्टेप है हमारी इलोंगेशन एंड थर्ड टर्म है हमारी टर्मिनेशन। देखो, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप के ऊपर प्रेजेंस होता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। क्या होता है, टर्मिनेशन। अब फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्या होता है, इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप है हमारी इनिशिएशन। देखो इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है, हाँ, डीएनए का आरएनए कहां पर बनेगा, डीएनए के ऊपर ही बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए के ऊपर ही बनेगा। तो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का होता है। देखो मैंने यहाँ पर ऐसे डीएनए निकाल दिया। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम टू द डीएनए। डीएनए के ऊपर ही क्या बनेगा, हमारा आरएनए बनेगा। तो देखो यहाँ पर हमने डीएनए निकाल दिया, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम। कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं। डीएनए पर हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। अब देखो, फर्स्ट स्टेप है हमारी इनिशिएशन। इनिशिएशन, जो हमारा डीएनए होता है, जो 2 स्टैंड होता है, उसके इस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। ऊपर वाला एक स्टैंड, नीचे वाला एक स्टैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगर आरएनए का एमआरएनए का सिंथेसिस करना है, एमआरएनए का सिंथेसिस करना है, तो हमारा जो कौन सा एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड के ऊपर क्या होना पड़ता है, बाइंड होना पड़ता है। देखो मैंने क्या बोला, जो हमारे डीएनए के 2 स्टैंड थे, उस दोनों स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। जो हमारा डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसको क्या करना पड़ता है, इन दोनों स्टैंड में से एक ही स्टैंड के ऊपर क्या करना पड़ता है, बाइंड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, बाइंड होना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ, हाँ, एक और फंडा। जैसे हमारा डीएनए था, जो न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम बेस पेयर से 3 प्राइम बेस पेयर तक ऐड करते जाता था, तो सेम सिचुएशन आरएनए पॉलीमर के पास भी है। सेम सिचुएशन आरएनए पॉलीमरेज के पास ही है, जो वो भी क्या करेगा, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम एंड तक क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। तो अब मुझे बता, इन दोनों स्टैंड में से उसको क्या करना है, 5 प्राइम में से 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाना है। तो इन स्टैंडों में से वो कौन से स्टैंड पर ऐड होगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ये फर्स्ट स्टैंड है, सेकंड स्टैंड है, और एक चीज याद में रखना कि उसको क्या करना है, अल्टरनेट करना है।
क्योंकि हमने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों भी स्टैंड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 5 प्राइम एंड है तो 3 प्राइम एंड उधर चला जाएगा, और इधर 3 प्राइम एंड है तो 5 प्राइम एंड उधर चला जाएगा। तो अब मुझे बता, हमको एक ही स्टैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को अगर बाइंड करना है, जो कि क्या करेगा, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। तो अब मुझे बता, इन दोनों स्टैंड में से वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन से स्टैंड पर बाइंड होगा कि जो ऐड कर सकता है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड न्यूक्लियोटाइड? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला। बताओ Second वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले कितने कितने लोग हैं? फर्स्ट वाला कितने लोग हैं और सेकंड वाला कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। चलो देखो, उसको कौन सा स्टैंड बनाना है, 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड। तो देखो, अगर आपने फर्स्ट वाला यहां पर कहा, फर्स्ट वाला अगर कहा, ठीक है, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां से चालू होता है, यहां से चालू होता है, तो आप फर्स्ट वाला स्टैंड यूज कर सकते हो, फर्स्ट वाला स्टैंड यूज कर सकते हो। अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां से होता है, तो यहाँ अपन आप सेकंड वाला स्टैंड यूज कर सकते हो। तो देखो, देखो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर 2 टाइप के रीजन होते हैं इन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए के ऊपर 2 टाइप के रीजन होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के रीजन होते हैं। तो उस रीजन को, फर्स्ट वाले रीजन को बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, एंड सेकंड बोलते हैं इनिशिएशन रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? प्रोमोटर रीजन, सॉरी, प्रोमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? प्रोमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। तो देखो, प्रोमोट, प्रोमोट यानी कि स्टार्ट करना, प्रोमोट यानी कि स्टार्ट करना, एंड टर्मिनेटर मींस क्या होता है? उसको कंप्लीट कर देना। टर्मिनेटर मींस क्या होता है? कंप्लीट कर देना। अगर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उससे पहले, उसके साथ, उसको एक्टिव करने से पहले उसके साथ एक और फैक्टर्स ऐड हो जाता है, एक फैक्टर्स और एक ऐड हो जाता है, उसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। अगर आपको कोई अगर काम करना है, अगर मान लो, अगर मान लो आपने रेलवे देखी है? रेलवे, हाँ देखिए। रेलवे सभी को पता है रेलवे। हाँ, हाँ। रेलवे अगर हमको, हाँ, रेलवे अगर हमको स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले क्या दिया जाता है रे? एक रेलवे गाड़ी हॉर्न। है, एक रेलवे गाड़ी है, अगर उसको उस प्लेटफॉर्म में से या उस स्टेशन में से अगर आगे स्टार्ट करना है, तो पहले उसको क्या दिया जाता है? वो जल्दी होती है। इलेक्ट्रिसिटी। लाइट। कोयला। क्या दिया जाता है? किसी ने पहले तो एक शब्द बोला था, किसी ने तो बोला था हॉर्न। हॉर्न। और उसमें कोयला लाइट भरा देनी जाता है। पड़ती, लाइट। कोयला डालते। और कोयले वाली नहीं होती नहीं, वो अब। लाइट देनी पड़ती सर वो। सिग्नल। सिग्नल। यस, यस, पर यस, क्या देना पड़ता है? सिग्नल देना पड़ता है, गधे हो। अगर वही गधे प्लेटफॉर्म हो। में से अगर गाड़ी अगर चालू करनी है, तो पहले मालूम सिग्नल है। देना पड़ता है, उसको पहले एक ग्रीन झंडी दिखाई जाती है, पता है? हाँ पता है। ग्रीन हाँ, नहीं सर, रेड। ग्रीन गधी है देनी क्या रे? पड़ती है। चालू ग्रीन करते ग्रीन समय ग्रीन वाले से ग्रीन चालू देते। होती है और रेड वाले से देनी स्टॉप पड़ती है, होती है। रेड वाले को स्टॉप होती है। हाँ देखो, मान लो, मान लो ये हमारा रूट है, हमारा रूट है, ये हमारी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, ये हमारा रेलवे है, रेलवे है। तो अगर इसको अपने रूट में से अगर हमको चलाना है, तो क्या करना पड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज को एक सिग्नल देना पड़ता है, यानी कि ग्रीन झंडी देना पड़ता है कि हाँ अभी तो क्या हो, स्टार्ट हो। तो वो ग्रीन झंडी वाला जो काम करता है ना, वो कौन करता है? इनिशिएशन फैक्टर करता है। इनिशिएशन फैक्टर नथिंग बट हमारा क्या होता है? सिग्मा होता है। सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं उसको।
क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? जो हमारा रेल है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो रेल है, उसको क्या करेगा? ग्रीन झंडी दिखाएगा। ग्रीन झंडी दिखाएगा कि अभी क्या कर, तू अपनी ट्रेन स्टार्ट कर, अभी क्या कर, अपनी ट्रेन स्टार्ट कर। तो ये जो पहले, सबसे पहले देखो इसकी तरफ फोकस करो, इसकी तरफ फोकस करो। जो हमारा ये सिग्मा फैक्टर होता है, वो इन दोनों स्टैंड में से ऐसा स्टैंड चुनता है, ऐसा स्टैंड चुनता है जहां पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, जहां पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, ऐसे स्टैंड को चुनता है। उसको बोलते हैं, अगर उसको वो सीक्वेंस मिल जाता है, वो सीक्वेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर उसको अगर वो सीक्वेंस मिल जाता है, तो उस सीक्वेंस को जहां से वो स्टार्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर रीजन। देखो, सिग्मा फैक्टर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है ऐसे रीजन को, ऐसे पार्ट को, कि जो क्या करेगा, वहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है, वो वहां जाके क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। अगर मान लो हमारा जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर, यहाँ उसको क्या मिल गया? एक सीक्वेंस मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया। यहाँ पर जाके वो क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। उसको हम बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर बोलेंगे। इनिशिएशन फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है, क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है? समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। हाँ सभी सर, को हुआ? समझा सर। हाँ, देखो, सिर्फ इतना याद रखना, अगर कोई भी, अगर रेल का अच्छे से हमारा जो हमारा एक एग्जांपल बन जाता है ना, वो रेल का बन जाता है। अगर रेल को हमको चालू करना है, रेल इसको मान लो आरएनए पॉलीमरेज को, अगर इसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाना है, तो उस, अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज जिस स्टेशन पर खड़ा है, अभी उसको क्या करना है? स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको क्या देना पड़ेगा? हरी झंडी देना पड़ेगा। हरी झंडी देने का काम कौन करता है? तो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है। कौन होता है? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? ऐसा यहाँ पर सीक्वेंस देखेगा कि जहां पर जिसको वो, जिसकी जरूरत होती है, जिसकी जरूरत होती है, ऐसा सीक्वेंस देखेगा, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। जिस जगह पर वो बाइंड हो जाता है, जिस जगह पर सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है, उस स्टैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड हमारे डीएनए के दोनों भी होते हैं, डीएनए के दोनों भी होते हैं, लेकिन हमको पता है आरएनए, आरएनए जो हमारा आरएनए होता है, ओनली वन स्टैंड पर बनता है, ओनली वन स्टैंड पर बनता है। तो जैसे ही हमारा इनिशियल फैक्टर जहां पर बाइंड हो जाता है, तो उस स्टैंड को बोलेंगे हम टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज किया उस स्टैंड को कि हाँ, इसमें हमारा क्या बन सकता है? आरएनए बन सकता है। चलो, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देखो, हमको हरी झंडी मिल गई, अभी हरी झंडी मिल गई। हमको आगे क्या करना है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा ट्रेन है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो देखो, जैसे हमारा ये सीक्वेंस, जो हमारा सिग्मा फैक्टर यहाँ पर जैसे ही ऐड हो जाता है, वो क्या कर लेता है? अब वो क्या कर लेता है? जो हमारा हमने देखा था इसमें रेप्लिकेशन में, सबसे पहले वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है? रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो जाता है। देखा था? हाँ देखा था कि नहीं? हाँ, देखा था। हाँ, तो वैसे ही जैसे हमारा सिग्मा फैक्टर यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो वो क्या कर लेता है? वो क्या कर लेता है? देखो, इस क्या पर ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए है। तो जैसे वो यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर वो क्या कर लेता है? वहां पर रेप्लिकेशन बबल था, तो यहाँ पर कौन सा बबल फॉर्म कर लेता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या फॉर्म कर लेता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म कर लेता है। समझ में आया सिग्मा फैक्टर का वर्क क्या था? उसने क्या किया? पहले आइडेंटिफाई किया उस सीक्वेंस को, सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। जब उसको देखा कि हाँ हाँ, ये सीक्वेंस हमारे लिए काम आ जाता है, तो उसने क्या कर लिया? उस पर जाके बाइंड हो गया। तो उस बाइंडिंग वाले साइट को, अगर यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो उस बाइंडिंग वाले साइट को हम बोलेंगे
प्रोमोटर रीजन, क्या बोलेंगे? प्रोमोटर रीजन बोलेंगे। प्रोमोटर रीजन पे जाके हमारा सिग्मा फैक्टर क्या हो गया? बाइंड हो गया। अब क्या करता है? जैसे ही बाइंड हो जाता है तो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म करता है। देखो ऐसे उसने क्या कर दिया? ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म कर दिया। अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाता है, जो हमारा एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम इस डीएनए के ऊपर ऐड हो जाता है। इस आरएनए के ऊपर क्या हो जाता है? मान लो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज 2 एंजाइम क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। इसके साथ कौन होगा? हमारा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया कि इतना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस था, जो इनिशिएट किया था, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ था, वहां पर ऐड हो जाता है। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। सिर्फ सिग्मा फैक्टर का इतना ही काम है कि आप क्या करना, उसको हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना। अब इसका काम हो गया। तो आपने कभी देखा है, कभी ऐसे ट्रेन चलती है तो पूरे रास्ते में वो ऐसे ऐसे हिलाते जाता है क्या? हरी झंडी वाला हाँ, हिलाते पीछे से। नहीं। लेकिन जहां पर स्टेशन होगी सिर्फ वहां पर ही हरी झंडी दिखाता है वो। हाँ हरी झंडी दिखाता है, लेकिन पूरे रास्ते में उसका एक ही काम नहीं है कि हरी झंडी दिखाते जाना, हरी झंडी दिखाते जाना। तो ये इसका काम हो गया, इसने हरी झंडी दिखा दी। अब ये क्या हो जाता है? रिन्यू हो जाता है, निकल जाता है। क्या हुआ? निकल गया। अब हमारा हमारा जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करते जाता है? आगे आगे बढ़ते जाता है, आगे आगे बढ़ते जाता है। जैसे